चुनावी माहौल की सरगर्मियों में अब आप देख रहे हैं भारत 24 की टीम पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में। यहां की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो प्रत्याशी, चाहे वो बसपा के हों, चाहे वो बीजेपी के हों या अन्य पार्टियों के हों, वो किस कवायद से अपनी आबरू को झोंक रहे हैं, या यूँ कहें कि अपनी ताकत को झोंक रहे हैं, या यूँ कहें कि अपने संदेशों को पब्लिक के बीच में ले जा रहे हैं। आज हमारे साथ में है बीएसपी के प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी राजेश द्विवेदी जी, जो कि अकबरपुर लोकसभा सीट से आते हैं। इनसे ये समझेंगे कि आखिरकार जो बतौर जनता उम्मीदें रखती है नेताओं से और मंत्रियों से, हालांकि अभी ये प्रत्याशी हैं, आने वाले समय में मंत्री बनेंगे या जो भी पद मिलेगा वो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में राजेश द्विवेदी जी हैं, इसे समझेंगे। राजेश जी, सीधा सवाल आपसे ये है कि आप जनता के बीच में आ रहे हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं, किन वादों के तहत आ रहे हैं? क्या उम्मीदें आपके पास में थी कि हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे? हमारा सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी। हम ये चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए और वहाँ पर जो है बेरोजगारों को रोजगार मिले। और बिजली की दरें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, बिजली की दरें कम की जाएं। और जो हमारा कानपुर है तो ग्रेटर कानपुर बने, ये मेरी सोच है। और शिक्षा का जो अभाव है, जो शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, उस पर नियंत्रण किया जाए, एक बोर्ड बनाया जाए कि शिक्षा में जो बहुत ज़्यादा फीस ली जा रही है वो कम की जाए। हॉस्पिटल की सुविधाएं जो कुछ चंद लोगों को मिल रही हैं वो सभी लोगों को फ्री में दी जाए। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, अन्य लोग भी जा रहे हैं, तो आप जनता के बीच में क्या देख पा रहे हैं कि जनता बीएसपी के प्रत्याशी से क्या उम्मीदें रखती है या बीएसपी पार्टी से क्या उम्मीदें रखती है, इसको साफ तौर पर बताएं। बीएसपी हमारी पार्टी है, आदरणीय बहन जी का संकल्प है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के हितों का ध्यान रखा जाए। उसी आधार पर हमको सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। और हमारे सांसद जो 10 साल से यहाँ हैं, उन्होंने जनता को का कोई काम नहीं किया, जनता से मिलते नहीं हैं, दूर रहते हैं। इसलिए हम सब जनता के बीच में हमेशा सुलभ रहेंगे, जिस योग्य होंगे जनता की सहायता अपने क्षेत्रवासियों की करते रहेंगे। बीजेपी पार्टी का आरोप रहता है कि बीएसपी पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप जैसे प्रत्याशी और नेता जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्या जवाब देंगे? देखो, बीजेपी झूठ बोलने की एक पार्टी है, उनका काम है र्यूमर फैलाना, झूठ बोलना, और उनके विषय में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। जनता समझ रही है, उसका जवाब उनको वो देगी। हमारा अपना काम है जनसंपर्क और सबसे मिलना, सभी लोगों को अपने साथ रखना और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बुलंद करना। आपका नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन बीजेपी का नारा है कि बीजेपी 400 के पार। ये 400 के पार तो उनका जुमला है, और 400 पार तो बहुत बड़ी बात है, 200 पार कर जाएं तो बड़ी बात है। सीधी बात है, अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आप लोकसभा में आते हैं, जीतते हैं, तो जनता के लिए सबसे पहला कार्य कौन सा करेंगे? सबसे पहला कार्य, मैं अपनी 5 विधानसभा में बड़े स्केल का एक हॉस्पिटल बनवाएंगे, एक 5 में, और एक बहुत बड़ा वो बनाएंगे कॉलेज। 5 विधानसभा में एक हॉस्पिटल, एक कॉलेज बनाएंगे, जिसमें बहुत मतलब कोई फीस चार्ज ना हो, सरकार की तरफ से वो चलाया जाए। तो ये है हमारे साथ प्रत्याशी लोकसभा के राजेश द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि जनता में अपने वादों को कैसे ले जाएंगे अगर वो जीतते हैं। हालांकि बीएसपी पार्टी को लेकर भी बातें बोली, और जो वर्तमान में बीजेपी पार्टी से सांसद हैं उनके बारे में बताया, और भी अन्य बातें। ये काफिला यूं ही चलता रहेगा। आप देख रहे थे कानपुर से दुर्गेश मिश्रा के साथ सहयोगी अर्पित।